हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल आरआर क्लासेस जैक वाले। चूँकि पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने देखा चैप्टर 1 जो कि वास्तविक संख्या है। लेक्चर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 को किया और नए बुक के तहत भी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हो गया। अब इस चैप्टर का जो अंतिम एक्सरसाइज अंतिम अभ्यास है वो है आपका अभ्यास 1.3। ये आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित है, यानी सारे के सारे वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आ रहे हैं, लेकिन ये परिमेय अपरिमेय संख्या में है। जैसे कि अगर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो दिया है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय है, ये हम लोगों को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए, दिखाना है प्रोसेस से। तो आइए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हल हम लोग देखेंगे। हल में जो कुछ भी आपको प्रूफ करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए बोला गया है उसका अपोजिट मानेंगे। जैसे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में यानी अटा बटा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो भिन्न के रूप में लिखेंगे, जैसे √5 बराबर a/b, a बटा b के रूप में होगा। ये a और b क्या है? पूर्णांक है। और ऐसे पूर्णांक जिसका जो है मतलब एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर। a और b क्या है? पूर्णांक है। यहाँ लिख सकते हैं जहाँ a और b पूर्णांक है और सहभाज्य संख्या है। करना क्या है? इस b को इधर ले आएंगे हम लोग। √5b बराबर a। अब हम लोग दोनों और वर्ग करेंगे। दोनों और वर्ग स्क्वायर करने पर, तो वर्ग करने पर क्या आएगा देखेंगे। √5b का स्क्वायर और यहाँ पर a का स्क्वायर। तो √5 का जब भी किसी रूट वाली संख्या का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो क्या होता है? रूट वाली संख्या का स्क्वायर करने पर उसका रूट हट जाता है। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 5b² बराबर a²। इस 5 को इधर ले जाइए तो b² बराबर क्या हो जाएगा? a² बटा 5। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है? यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि a² को 5 विभाजित करेगा। 5 a² को विभाजित करता है। जब 5a² को विभाजित कर सकता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। मतलब अगर 5 10 का स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब 100 को, तो 10 को भी तो विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। ये हमने जो भी यहाँ पर कंक्लूजन मिला उसे लिखा। माना यदि 5 a को विभाजित करता है, 5 इस 10 को विभाजित करता है तो कितने बार में? 2 बार में। तो यहाँ भी हम लोगों को लिखना होगा कि माना b जो है b बराबर 5c होगा। मतलब 5 को यदि a है ना हमारा a को 5 जो है c टाइम में विभाजित करेगा। मतलब अगर 2 टाइम आया तो आप लिखेंगे ना 5 × 2 = 10। तो 10 को 5 ने 2 बार में विभाजित किया, c बार में। अब इस वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, कहीं पर भी रख दें, इसी वाले यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा क्या है देखेंगे। इस वाले को यहाँ ले आएंगे b² = a² / b।
मान रख दीजिए a का मान, तो b स्क्वायर बराबर a का मान हो गया 5c का स्क्वायर हो जाएगा, बाई कितना है 5। अब यहाँ पर हम लोग 5 दे दिए तो क्या आया, आगे देखते हैं। आगे दिया है b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 c स्क्वायर और नीचे 5। देखिए b स्क्वायर बराबर 5 c स्क्वायर बाई 5 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर बाई 5। पुनः 5 से इस c को विभाजित किया जाए तो 5 बार में आएगा, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5c स्क्वायर। c स्क्वायर को यहीं छोड़ दिया जाए तो 5 क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा, मतलब c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ पर हम लोगों का जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या आता है, देखिए कंक्लूजन में लिखेंगे चूंकि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 b को विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा। अब ये कंक्लूजन नंबर 1 था हमारा, और ये निष्कर्ष 2, यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 में क्या देखा हमने, 5 a को विभाजित करेगा, 5 b को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या आता है कि 5 a तथा b दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ध्यान देंगे यहाँ पर हमने लिखा था a और b सहभाज्य संख्या है, जिसमें दोनों ही सहभाज्य, जैसे यहाँ 3 है ना 5 है, दोनों में कॉमन फैक्टर यदि देखा जाए तो एक ही है, तो एक के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर 5 मिल रहा है ना कि 5 a को भी विभाजित करता है और b को भी विभाजित करता है। तो चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है एवं सहभाज्य संख्याएं हैं। तो जब सहभाज्य संख्या है तो 5 कहाँ से आ गया इसका फैक्टर, जो a और b दोनों को विभाजित करेगा। ऐसा संभव है कि ये 5 जो है a को भी विभाजित करेगा, b को भी। अगर b होगा तो यहाँ 5 के साथ गुना होगा, लेकिन a जो है 5 से विभाजित होगा, ऐसा होगा। और a और b चूंकि सहभाज्य संख्या, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसका, तो फिर कहाँ से 5 आ गया। तो हमारी यह क्या है, यह विरोधाभास है। यहाँ पर लिखेंगे यह विरोधाभास है, यह हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न हुई। क्या गलत कल्पना किया था हमने, माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसी तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं √5, √3, √2, √7, इस तरह बहुत सारी संख्याएं लेकर, और सेम इसी प्रकार आप बनाएंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही है कि जब अपरिमेय है तो उसका अपोजिट हम लोग मानेंगे। हल लिखना है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या होगा तो उसे भिन्न के रूप में, आटा बटा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात 3 + 2√5 बराबर a/,
बी होगा। यहाँ लिखेंगे जहाँ ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। मतलब एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले 3 को इधर ले जाएंगे, 2√5 बराबर ए बाई बी प्लस 3 है ना, उधर जाएगा तो -3। अब एलसीएम कर लेंगे इसका, b और 1 का एलसीएम b, क्रॉस मल्टीप्लाई a 3 गुना b 3b, इधर हमारा 2√5 है। अब ये 2 गुना के रूप में है, उधर जाएगा तो भाग के रूप में आएगा, √5 बराबर a माइनस 3b बाई 2 आ जाएगा b के साथ। ठीक है, इतना ही इसका सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है तथा सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं इसलिए जो हमारा यहाँ पर आया a माइनस 3b बाई 2b, ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या में आता है, परिमेय संख्या है। परंतु √5 अभी हमने प्रूफ किया था, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय, ये आपका परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा। यह विरोधाभास है कि परिमेय संख्या बराबर क्या है, अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास होगा। जब विरोधाभास है तो हमारी कल्पना गलत होगी, हमारी कल्पना गलत है। क्या गलत है, ये परिमेय माना था, वो अपरिमेय ही रहेगा। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 हो गया। अगले स्लाइड में हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए निम्न अपरिमेय संख्याएं हैं। निम्न मतलब 1, 2, ये 3, तीनों की बात हो रही है कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो 1 नंबर का यदि हम लोग हल निकालते हैं तो देखिए 1 नंबर प्रश्न है हमारा 1/√2। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या है तो हम लोग उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, a/b, जहाँ a तथा b क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 1 जिस प्रकार बनाया था उसी तरह है। सहभाज्य मतलब एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, पूर्णांक में है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b बराबर a√2 या a√2 बराबर होएगा b, इस तरह लिख सकते हैं। दोनों ओर वर्ग कर लेंगे, दोनों ओर वर्ग स्क्वायर करेंगे। वर्ग करने पर क्या आएगा, a√2 का स्क्वायर और इधर b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर a² √2 का 2, यहाँ b²। अब ये 2 इधर जाएगा, अर्थात a² बराबर b²/2। क्या पता चल रहा है, यहाँ पर हम लोगों का कंक्लूजन जो निकला वो क्या निकला,
कि 2b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 2b को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब ये हमारा निष्कर्ष 1 हो गया, ये निष्कर्ष 1 हो गया। अगर b² को 2 विभाजित करता है तो कितने बार में करता है? चलिए यहाँ देखें। माना कि b जो है, b को 2c बार में विभाजित करता है। इस वाले वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे, a² बराबर b²/2, a² बराबर b²/2। यहाँ पर a² बराबर b², b का वैल्यू 2c रख देंगे, b का वैल्यू 2c, इसका स्क्वायर नीचे 2, a² बराबर 4c²/2, 2 से काटेंगे, a² बराबर 2c², ये आया, अर्थात c² बराबर a²/2। यहाँ पुनः हमारा निष्कर्ष आता है कि 2a² को विभाजित करता है, चूँकि 2a² को विभाजित करता है। अब जो 2a² को विभाजित करेगा तो 2a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, यह हो गया निष्कर्ष नंबर 2। अब निष्कर्ष 1 और 2 को देखेंगे। 2b को विभाजित करता है, 2a को विभाजित करता है। निष्कर्ष 1 और 2 से क्या हो रहा है कि 2a एवं b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। तो ये कैसे संभव है? चूँकि हमने देखा कि अभी a और b क्या है, सभाज्य संख्या, मतलब एक के अलावा एक से ही दोनों विभाजित होगा, इसके अलावा किसी से नहीं। और यहाँ कहता है कि 2 से a और b दोनों विभाजित होगा, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। क्योंकि a एवं b सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। तो सभाज्य संख्या है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। हमारी कल्पना क्या होगी? अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या कल्पना किया था हमने? 1/√2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रही है? नोट करेंगे आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 3 का 2 को नेक्स्ट स्लाइड में देखें। का हल निकालेंगे हम लोग 2 का। हल में क्या है कि 7√5, 7√5 क्या दिया है? अपरिमेय सिद्ध करना है। अपोजिट मानेंगे हम लोग। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो अटा बटा के रूप में लिखिए। कैसे लिखना है? 7√5 बराबर a/b, जहाँ फिर वही लिखेंगे हम लोग, a और b सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सबसे पहले 7 गुना के रूप में इधर ले जाइए, 5 यहाँ बचेगा, a 7b। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? चूँकि a, ये जो है a और b क्या है? सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या एवं पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है।
अब जब पूर्णांक संख्या है, इसलिए हमारा जो कंक्लूजन से मिल रहा है कि a/7 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। वहीं √5 हमने प्रूफ किया था एक अपरिमेय संख्या है। जब एक परिमेय और एक अपरिमेय का भी बराबर होगा, अतः प्राप्त परिणाम, जो भी परिणाम आए ये वाला संभव नहीं है, संभव नहीं है। संभव नहीं है तो ये क्या है? एक विरोधाभास। यह विरोधाभास है, गलत आभास हो रहा है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण विरोधाभास है। तो गलत कल्पना किया था कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा ये? इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। चलिए प्रश्न इसका 3 का तीसरा नेक्स्ट स्लाइड में देखें। तीसरे वाले सवाल में क्या है कि 6+ इससे उतारेंगे हल। क्या दिया है? 6+√2। अब 6+√2 है, ये अपरिमेय दिखाना है तो मान लेंगे अपोजिट। माना कि 6+√2 एक क्या है? परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो यहाँ मानना होगा 6+√2 इक्वल टू क्या होगा? AB, जहाँ वही रीज़न लिखना है, A और B सहभाज्य संख्या है। एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सबसे पहले 6 को इधर ले जाएंगे, √2 यहीं छोड़ देंगे, A/B 6 को यहाँ ले गए, बाकी केवल √2 बचा। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A एवं B पूर्णांक है एवं सहभाज्य संख्याएं हैं। पूर्णांक है मतलब ये क्या होगा? परिमेय होगा। अतः A/B -6 ये जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। वहीं दूसरी ओर देखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो प्राप्त परिणाम हुआ हमारा, ये परिणाम कि अपरिमेय परिमेय दोनों बराबर है, संभव नहीं है। अतः प्राप्त परिणाम संभव नहीं है। यह विरोधाभास है, गलत प्रतीत हो रहा है। संभव नहीं है एक परिमेय और अपरिमेय बराबर हो जाए। यह हमारी गलत कल्पना के कारण है। तो गलत कल्पना हमने किया था ना कि परिमेय संख्या है, अतः क्या हो जाएगा? निष्कर्ष क्या निकला? 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ करना था, तो हमारा प्रमाणित हो गया। चलिए आज आपका जो है चैप्टर 1 जो था रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसके तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए और साथ में चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर 2 के सवाल देखेंगे। तब तक आप लोग इसके जो भी सवाल मैंने बनाए हैं अच्छे से अध्ययन करेंगे। और आई थिंक आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करें, लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।